किसी ऊष्मागतिक निकाय के लिए V और P में ग्राफ खींचा जाए, अगर समदाबी वक्र है तो वो इस तरह का आता है, क्योंकि यहां दाब P है, यहां भी दाब P है, दाब नियत हो गया तो समदाबी वक्र ये हो गया। सम आयतनिक ये हो गया, ये आयतन अक्ष है, यहां आयतन ये, यहां भी आयतन ये, तो पूरे स्थान पर ग्राफ के हर बिंदु पर आयतन V है, समायतनिक। बायल के नियमानुसार समतापी वक्र ये होता है। आयतन कम है, दाब ज्यादा, आयतन ज्यादा, दाब कम। ये इस तरह का ग्राफ हो गया। रुद्धोष्म वाले वक्र में ये ढलान थोड़ा सा और ज्यादा होता है। देखो, समदाबी वक्र क्षैतिज के साथ, एक्स अक्ष के साथ, आयतन अक्ष के साथ थीटा कोण 0 है समदाबी में। समायतनिक में 90 डिग्री है। समतापी का कोण जानना हो तो इस बिंदु पर स्पर्श रेखा खींची जाती है, ये वाली, तो ये कोण कम हो जाएगा। इधर वाला कोण 90 डिग्री से कम होगा। रुद्धोष्म वाले में और ग्राफ ऐसे आएगा, और ज्यादा हो गया, और सबसे ज्यादा कोण हो गया ये समायतनिक वाले में। तो ये जो ढलान है, स्लोप कहिए इसका, आयतन अक्ष के साथ, इससे इसका ज्यादा होता है। और स्लोप कैसे निकालते हैं? जैसे यही ग्राफ है, इसका स्लोप मतलब P बटे V, क्योंकि इधर दाब P होगा, इधर आयतन V होगा, तो P 0 है, 0 बटे V। अगर यहां थीटा कोण लें तो ये लंब बटे आधार, लंब 0 हो गया, तो झुकाव 0 हो गया। यहां झुकाव 90 डिग्री है। तो इस बात को, एक बहुत महत्वपूर्ण और छोटी सी बात है, समतापी तथा रुद्धोष्म वक्र के ढलान, यानी इनमें अंतर कैसे करेंगे, मैथमेटिकली, गणित की दृष्टि से इसको कैसे हम सोल्व करेंगे। जैसे ये P1 V1 एक बिंदु है, यहां ऊष्मागतिक निकाय है। समतापी प्रक्रम में, यानी ताप को नियत रखते हुए इसकी अवस्था को परिवर्तन किया जाता है, तो इसका ये ग्राफ हो गया T ताप पर। और इसी बिंदु से गुजरने वाला रुद्धोष्म प्रक्रम ये वाला होगा। रुद्धोष्म मतलब स्थिरोष्म वाला, जिसमें ऊष्मा का आदान प्रदान नहीं होता है। बहुत सिंपल है। समतापी प्रक्रम के लिए, समतापी मतलब T नियत, और जहां T नियत होता है वहां बायल का नियम कार्य करता है, PV बराबर कांस्टेंट। अवकलन अगर किया जाए इसका, तो चूंकि दाब और आयतन दोनों बदल रहे हैं और दोनों की गुणा यहां है, तो जब इसका अवकलन करेंगे, इसको कांस्टेंट रखेंगे, इसका डिफरेंशिएशन करेंगे, इसको जमा, इसको कांस्टेंट रखेंगे, इसका डिफरेंशिएशन करेंगे, यानी P नियत V का डिफरेंशिएशन करेंगे तो 1 होता है, dV लिखा जाएगा यहां, क्योंकि अगर हम इसका अवकलन करें, P dV 1 का V होगा, प्लस V फिर dP,
बराबर जीरो, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन जीरो होता है। वी डी पी बराबर पी डी वी को उधर ले जाइए, माइनस हो गया। इसका मतलब हुआ कि डी पी बाई डी वी माइनस पी बाई वी आ गया। ये हमने इसलिए बनाया है ताकि पी और वी में ग्राफ है और इनके ढलान हमें देखने हैं। जैसे मान लीजिए यहां v, इधर p, और ये कोई ग्राफ हो, इस ग्राफ का ढलान देखना हो आयतन अक्ष के साथ, तो ढलान मतलब टेन थीटा। इस बिंदु पर यहां से लंब डाल दिया, ये लंब हुआ, ये आधार हुआ। लंब मतलब p, आधार मतलब v, तो स्लोप यानी टेन थीटा ये हो गया p बाई v। तो इस बिंदु पर अगर ये ग्राफ है तो इसका स्लोप p बटे v हो जाएगा। तो यही बात यहां ये शो हो रही है। अगर हम तापनीयत रखते हुए बायल के नियम को डिफरेंशिएट करें तो dp बाई dv समतापी प्रक्रम में माइनस p बाई v हो गया। अगर P1 V1 बिंदु की बात करें, जैसे यहाँ P1 V1 शो किया गया है, तो P1 V1 हो जाएगा PV के मान। तो P1 V1 पर समतापी वक्र का यानी जो भी वक्र है उसका ढलान माइनस P1 बाई V1 होता है। अब उसी बिंदु पर अगर हम रुद्धोष्म प्रक्रम से परिवर्तन करें, ऊष्मा का आदान प्रदान नहीं होता, इसमें पाइसोन का नियम लगता है। पी वी की पावर गामा बराबर नियतांक। अब फिर इसको अवकलन करते हैं, ये पी कांस्टेंट, अब वी की पावर गामा का करेंगे, एक्स की पावर एन का एन इंटू एक्स की पावर एन माइनस वन होता है, तो गामा इंटू वी की पावर गामा माइनस वन डी वी प्लस फिर इसको जू का तू लिखेंगे और डी पी बराबर जीरो। अब देखिए यहां फिर हम dp बाई dv निकालते हैं और dp बाई dv निकालेंगे तो इसको इधर रख लिया और इसको उधर ले गए, ये पूरा फैक्टर उधर चला गया। dp बाई dv ये नीचे आ जाएगा, गामा p v की पावर गामा माइनस वन अपॉन v की पावर गामा, और ये हल करके माइनस गामा p बाई v आ गया। और P1 V1 बिंदु पर ढलान हो जाएगा PV के मान P1 V1। तो dP बाई dV रुद्धोष्म प्रक्रम P1 V1 बिंदु पर माइनस गामा P1 बाई V1 आ गया। और चूंकि हम जानते हैं गामा का मान एक से ज्यादा होता है, तो इसका मतलब हुआ कि और P1 बाई V1 विद माइनस साइन ये समतापी वक्र का ढलान है, तो dp बाई dv रुद्धोष्म बराबर गामा dp बाई dv समतापी, क्योंकि ऊपर हमने निकाला है समतापी वक्र का ढलान माइनस P1 बाई V1, तो माइनस P1 बाई V1 की जगह dp बाई dv समतापी लिख दिया, गामा ये रह गया। तो रुद्धोष्म वक्र का ढलान है, ये स्लोप है। जैसे PV स्लोप मतलब ये ग्राफ हो, इसका स्लोप p बाई v। जैसे यहां समदाबी का स्लोप जीरो, ये 90 डिग्री, इसका स्लोप, तो देखो रुद्धोष्म का स्लोप ज्यादा हो गया, ज्यादा झुकाव हो गया इसका। तो यहां ये सिद्ध हो रहा है मैथमेटिकली कि रुद्धोष्म वक्र का ढलान समतापी वक्र के ढलान का गामा गुना होता है। और गामा चूंकि Cp बाई CV है और Cp का मान CV से ज्यादा होता है, तो ज्यादा से ज्यादा को कम से भाग देंगे तो ग्रेटर देन 1। इसका मतलब हुआ कि समतापी वक्र के ढलान से ज्यादा होगा रुद्धोष्म वक्र का ढलान, ये पहचान हो गई।
मान लीजिए कहीं भी दो वक्र दिए हुए हो, एक ये वक्र दिया है, एक ये वक्र दिया है, तो ये समतापी का हो गया और ये रुद्धोष्म का हो गया। अच्छी तरीके से इसे तैयार कर लेंगे।